बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तारीफ हुस्न की हो रही थी मगर जिक्र उरूज का निकल आया। किसी ने पूछा ये चमक चेहरे की है या हीरे की? वो मुस्कुरा कर बोली फर्क करना आसान नहीं जब साथ हो उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स, जो हर खुशी को यादगार बना दे। शादी हो, मंगनी हो, ईद की खुशियाँ हो या जिंदगी की कोई बड़ी खुशी, हर खास लम्हे के लिए बस एक ही नाम, उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स। आपकी खुशियों का भरोसा, आपकी पसंद का पता, मेहदीपट्टनम सिग्नल, गुड्डी मलकापुर रोड, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अमेरिका के ईरान पर ताज़ा हमलों का सिलसिला जारी। उर्दन पर ईरान के हमलों में 2 अमेरिकी फौजी हलाक। कुवैत में वाक़े 2 अमेरिकी फौजी अड्डों को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। असलहा डिपो और पेट्राइट रैडार पर हमले का ईरानी फौज ने किया दावा। पाकिस्तान के वाना में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। बारूद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले तबाह, दहशतगर्द हलाक। अक़वाम मुत्तहिदा को पीओके में बदअमनी पर तशवीश, हलाकतों की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात और बुनियादी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। वेनेज़ुएला में ज़लज़लों की तबाहकारियां, हलाकतों की तादाद 5000 से तजावुज़। साहिली रियासत लागोवार शदीद मुतासिर। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का पीर से होगा आगाज। पार्लियामेंट के अहाते में आज कुल जमाती इजलास मुनक्किद, तमाम पार्टियों के नुमाइंदों की शिरकत। कुल जमाती इजलास से अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं का अलामती वॉकआउट। नीट पेपर लीक मसले को ऐवान में उठाएंगे अपोजिशन का बयान। उर्दन में 2 अमेरिकी फौजियों की हलाकत के बाद अमेरिका ने ईरान पर ताज़ा हमले किए हैं। अमेरिकी फौज की मरकजी कमान सेंटकॉम का कहना है कि अमेरिकी अफवाज ने सदर के हुक्म पर गुज़िश्ता रात ईरान पर फ़ज़ाई हमलों का एक नया सिलसिला शुरू किया। ये हमले सेंटकॉम की जानिब से उर्दन में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों के नतीजे में 2 अमेरिकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक के बाद शुरू किए गए थे। अमेरिकी फौज की मरकजी कमान सेंटकॉम का कहना है कि इसने शनिचर और इतवार के दरमियानी शब कमांडर इन चीफ यानी अमेरिकी सदर की हिदायत पर ईरान के खिलाफ हमलों का एक और मरहला मुकम्मल किया। सेंटकॉम की जानिब से जारी बयान में दावा किया गया है कि मुसलसल 8वीं रात किए जाने वाले हमलों के दौरान अमेरिकी अफवाज ने ईरानी फौज की साहली निगरानी और फिजाई दिफाई तनसीबात, बहरी सलाहियतों और मिसाइल और ड्रोन जखीरा करने के मराकज़ को कामयाबी से निशाना बनाया ताकि ईरान की फौजी सलाहियतों को मजीद कमजोर किया जा सके। बयान में यह भी दावा किया गया है कि इन हमलों के दौरान अमेरिकी फौज ने 17 जुलाई को उर्दन में अमेरिकी फौजियों पर हमले में मुलविस पासदाराने इनकलाब की फोर्सेस को भी निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया का कहना है कि अमेरिकी फौज ने ताज़ा कार्रवाई में सिरक के करीब हमले किए हैं। अमेरिकी फौज ने हाजीआबाद शहर के करीब इलाके को निशाना बनाया। ईरानी शहर बंदर अब्बास और जजीरे कुशम में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा कि अमेरिकी सदर की हिदायत पर अमेरिकी अफवाज ने ईरान के खिलाफ नए फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए। ये हमले आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़रानी को खतरा से महफूज बनाने, ईरान की सलाहियत को मजीद कमजोर करने और गुज़िश्ता रात उर्दन में अमेरिकी फौजियों पर हमले करने वाली ईरानी फोर्सेस को फौरी सजा देने के मकसद से किए गए। सेंटकॉम ने फौरी तौर पर हमलों के मकामात या नुकसानात की तफसीलात जारी नहीं की।
उधर रूसी मीडिया का कहना है कि 2 अमेरिकी फौजियों की उर्दन में हलाकत के बाद सदर ट्रंप ने पेंटागन को पूरी शिद्दत से ईरान पर बमबारी का हुक्म दिया है। सदर ट्रंप ने उर्दन पर ईरान के मिसाइल हमलों से 2 अमेरिकी फौजियों की हलाकत पर खामोशी तोड़ दी है और वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि इस सूरत हाल देखकर उन्हें बेहद दुख है। वो ईरान को कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल करने नहीं देंगे। अगर ईरान डील पर अमल नहीं कर रहा तो अमेरिका को भी फिक्र नहीं। अमेरिकी वजीर जंग पैट हेक्सेट ने कहा कि फौजियों की कुर्बानी से अमेरिका का अज़्म और मजीद मजबूत हुआ है। और इधर ईरानी फौज ने दावा किया है कि इसने ऑपरेशन लाइटनिंग के 16वें मरहले में कुवैत में वाक़ 2 अमेरिकी फौजी अड्डों को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया है। ईरानी फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अल उदैरी कैंप में एक असलहा डिपो जबकि अली अल सालम एयरबेस पर पेट्रियाइट रेडार और फ़िज़ाई निगरानी के एक रेडार को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज का कहना है कि ये हमले ईरान पर अमेरिकी हमलों के जवाब में किए गए जिनमें शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया था। ताहल कुवैती फौज या हुकूमत और अमेरिकी हुक्काम की जानिब से इन हमलों के बारे में कोई बयान सामने नहीं आया है। बीबीसी ईरानी फौज के इस दावे की आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाना में दहशतगर्दी का एक बड़ा मंसूबा नाकाम बनाते हुए बारूदी मवाद से भरी गाड़ी को खुदकुश हमले से कबल ही तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गाड़ी में मौजूद धमाका खेज मवाद मुमकिन तौर पर दहशतगर्दाना हमले में इस्तेमाल किया जाना था। ज़राए का कहना है कि खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई गाड़ी की मुसलसल 3 दिन तक निगरानी की गई और जब वो आबादी से दूर पहुंची तो इसे निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाई के दौरान बारूद से भरी गाड़ी और एक मोटरसाइकिल तबाह हो गई जबकि गैर मुल्की दहशतगर्द के हलाक और 5 जख्मी होने की तल्लात हैं। दरअसल पाकिस्तानी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाना में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि फोर्सेस ने वाना और गिरदोनवाह की आबादी को मुमकिन तबाही से महफूज बनाया। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बारूद से भरी गाड़ी और मोटरसाइकिल को हमले से कबल ही तबाह कर दिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालात कशीदा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की एजेंसी ने पाकिस्तान के ज़ेर क़ब्ज़ा कश्मीर POK में बदअमनी की हालिया लहर पर तशवीश का इज़हार करते हुए मुज़ाहिरीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों की हलाकतों की फौरी, जामे और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। जनीवा से जारी बयान के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के हाई कमिश्नर वॉल्कर टर्क ने जुमा को 27 जुलाई को होने वाले इलाक़ाई क़ानून साज़ असम्बली के इंतख़ाबात से कबल POK में अमन व अमा बरकरार रखने की अपील की। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो मौजूदा कशीदा सूरत हाल के बावजूद पुरअमन रहें। बयान में कहा गया है कि जून से अब तक दर्जनों अफराद जिनमें ज़्यादातर मुज़ाहिरीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों में के अहलकार शामिल हैं मुबैना तौर पर हलाक हो चुके हैं। हाई कमिश्नर ने इन तमाम हलाकतों की फौरी, जामे और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC पर मुबैना तौर पर अमन व अमान और सलामती को खतरे में डालने के इल्ज़ाम में इंसदाद दहशतगर्दी के क़वानीन के तहत पाबंदी आयद की गई है, जिसके बाद तंजीम के बाज़ रहनुमाओं को गिरफ्तार भी किया गया। बयान में कहा गया कि सिविल सोसाइटी की एक तंजीम को कसूरवार करार देना और इज्तिमात पर सख्त पाबंदी आयद करना इज़हार राय की आज़ादी पर और पुरअमन इज्तिमा और अंजुमन साजी के हक़ से मुतालिक संगीन खदशात को जन्म देता है। वॉल्कर टर्क ने मुतालबा किया कि ज़ेर हिरासत JAAC के रहनुमाओं को कानूनी नुमाइंदगी, अपने अहलखाना तक रसाई, जायज़ कानूनी तरीक़ेकार और मुनसिफाना ट्रायल के तमाम हक़ूक़ फराहम किए जाएँ। बयान में इंटरनेट खिदमात पर आयद पाबंदियों पर भी तशवीश ज़ाहिर करते हुए कहा गया कि कशीदगी के दौरान ऐसी पाबंदियाँ मालूमात के उसूल और तरसील के हक़ समेत इज़हार राय की आज़ादी को गैर मुतनासिब तौर पर महदूद करती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने हुक्काम पर जोर दिया कि पूरे खित्ते में इंटरनेट तक मुकम्मल रसाई बहाल की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के हाई कमिश्नर ने मुक़ामी आबादी के बुनियादी मसाइल और शिकायत के हल के लिए बामानी और जामे सियासी मुज़ाकरात शुरू करने की भी अपील की। वेनेज़ुएला में आने वाले तबाहकुन ज़िलज़लों के नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद 5000 तक तजावुज़ कर गई है। इत्तलाहात के मुताबिक 24 जून को 1 ही मिनट के अंदर 7.2 और फिर 7.5 शिद्दत के 2 ताकतवर ज़लज़ले आए थे, जिन्होंने साहिली रियासत लागुआयर में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। इन ज़लज़लों के बायस जानी नुकसान में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि मुतासरा इलाके शदीद तबाही की ज़द में हैं।
फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल आज इतवार 19 जुलाई को खेला जाएगा। और इधर फुटबॉल वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन के सनसनीखेज मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 4 के मुकाबले 6 गोल से हरा दिया। मियामी में मेगा इवेंट के तीसरी पोजीशन के मैच में इंग्लिश टीम कप्तान हैरी केन समेत 7 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरी। खेल का आगाज हुआ तो इंग्लैंड की टीम इब्तदा से ही जारहाना मूड में दिखाई दी। तीसरे ही मिनट में उनके खिलाड़ी डैक्लन रॉयस ने गोल दागकर फ्रांस के खिलाड़ियों की गोया हिम्मत तोड़ दी। खसारे में जाने के बाद फ्रांसीसी खिलाड़ियों ने कुछ हमले तो किए, मगर इंग्लिश गोलकीपर इंतहाई चुस्त दिखाई दिए, गेंद को जाल में जाने नहीं दिया। पार्लियामेंट का मानसून इजलास पीर यानी 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इजलास से एक रोज कबल नई दिल्ली में हुकूमत और मुख्तलिफ सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं के दरमियान कुल जमाती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इजलास को खुश असलूबी से चलाने के लिए ताउन पर जोर दिया गया। यह इजलास पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी की मरकजी कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ, जहां हुकूमत ने अपोजिशन जमातों से पार्लिमानी कार्रवाई को हमवार अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए ताउन की दरख्वास्त की। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों ने इशारा दिया है कि वो इस इजलास के दौरान मुख्तलिफ अहम मामलात, जिनमें इम्तिहानी पर्चों के मुबैना लीक होने और इम्तिहानी बेज़ाब्तगियों से मुताल्लिक़ मामलात शामिल है, उठाएंगे। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने इजलास के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मानसून इजलास पीर से शुरू हो रहा है और हुकूमत ने इस सिलसिले में तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास तलब किया था। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल कुल जमाती इजलास के बाद कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने कहा कि हुकूमत को अवाम से मुताल्लिक अहम मामलात पर जवाब देना होगा और उनसे गुरेज करना उसके लिए नुकसानदा साबित हो सकता है। गौरव गोगोई ने कहा कि उन्होंने इजलास के दौरान तमाम अहम मसाइल उठाए हैं और अगर हुकूमत इन मामलात से बचने की कोशिश करती है तो ये उसके लिए अपने नुकसान का बायस बनेगा। उनका कहना था कि मुल्क की नजरें हुकूमत पर हैं कि वो अयोध्या, एथेनॉल, तलबा, किसानों और मणिपुर से मुताल्लिक मसाइल पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। कांग्रेस रहनुमा का कहना था कि अगर हुकूमत माजी की तरह इन मामलात से दूर रहने की कोशिश करती है तो इसके नताइज हुकूमत को ही भुगतने होंगे। पार्लियामेंट की मानसून इजलास से कबल बुलाई गई आल पार्टी मीटिंग में अपोजिशन जमातों ने मुत्तहिद होकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की रुकन पार्लियामेंट मेवा मोइत्रा ने इल्जाम आयद किया कि मीटिंग में पार्टी की मुबैना बागी अराकीन पार्लियामेंट को मदऊ किए जाने के खिलाफ अपोजिशन जमातों ने वॉकआउट किया। महबूबा मोइत्रा ने सहाफियों से कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बाएं बाजू की जमातों और शिवसेना यूबीटी समेत कई अपोजिशन जमातों ने मीटिंग से बाहर निकलने का फैसला किया। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल हुकूमत की जानिब से 19 जुलाई को ऑल पार्टी मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कुल जमाती इजलास में मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की थी। यह इजलास पार्लियामेंट हाउस की मरकजी कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ, जिसका मकसद इजलास की कार्रवाई को खुश असलूबी से चलाने के लिए अपोजिशन जमातों का ताउन हासिल करना था। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों ने यह इंदिया दिया है कि वो मानसून इजलास के दौरान इम्तिहानी पर्चों के मुबैना लीक होने, इम्तिहानी बेज़ाब्तगियों और दीगर अहम अवामी मसाइल को ऐवान में उठाएंगे। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू का कहना है कि पार्लियामेंट का मानसून इजलास 20 से शुरू होने जा रहा है और इस सिलसिले में हुकूमत ने इतवार को तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास तलब किया। उन्होंने कहा कि हम तमाम सियासी जमातों से अपील करते हैं कि वो मानसून इजलास की कार्रवाई को खुश असलूबी से चलाने में ताउन करें। पार्लियामेंट सबकी है और हुकूमत जिन बिल्स और कानून साजी को ऐवान में पेश करना चाहती है उस पर उम्मीद है कि हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन दोनों के अरकान तामीरी किरदार अदा करेंगे। किरण रिजिजू का कहना था कि पार्लियामेंट जितनी मौसर अंदाज में काम करेगी मुल्क को इतना ही फायदा होगा। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं से अपील करते हैं कि वो ऐवान की कार्रवाई को हमवार अंदाज में चलाने में अपना किरदार अदा करें। हम अपोजिशन की बात सुनेंगे और तवक्का करते हैं कि वो भी हमारी बात सुनेगी। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि जवाहर यूनिवर्सिटी का मामला सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है, बल्कि मुस्लिम मुआशरे की तालीम और मुस्तकबिल से वाबस्ता सवाल है। सदर मजलिस का कहना था कि अगर इस इदारे को नुकसान पहुंचाया गया तो उसका बराह रास्त असर हजारों तलबा की तालीम पर पड़ेगा। मजलिस मुसलसिल अवाम के हुकूक और तालीम से मुताल्लिक मसाइल उठाती रही है। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी तकरीबन 19 से 20% है, लेकिन आला तालीम में उनकी शमूलियत बेहद कम है। सदर मजलिस ने सहारनपुर दौरे के दौरान जवाहर यूनिवर्सिटी के मामले पर उत्तर प्रदेश हुकूमत पर तनकीद करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। बैरिस्टर ओवैसी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में तकरीबन 3.5% मुसलमान ही ग्रेजुएट हैं, जबकि मुस्लिम बरदरी की शरह ख़वानदगी तकरीबन 53 से 54% के दरमियान है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि मुसलमानों के बच्चे तालीम हासिल करें, इसीलिए वो जवाहर यूनिवर्सिटी को मुनहदिम करना चाहती है।
और नाज़रीन आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। तारीफ हुस्न की हो रही थी मगर जिक्र उरूज का निकल आया। किसी ने पूछा ये चमक चेहरे की है या हीरे की? वो मुस्कुरा कर बोली फर्क करना आसान नहीं जब साथ हो उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स, जो हर खुशी को यादगार बना दे। शादी हो, मंगनी हो, ईद की खुशियाँ हो या जिंदगी की कोई बड़ी खुशी, हर खास लम्हे के लिए बस एक ही नाम, उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स। आपकी खुशियों का भरोसा, आपकी पसंद का पता, मेहदीपट्टनम सिग्नल, गुड्डी मलकापुर रोड, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अमेरिका के ईरान पर ताज़ा हमलों का सिलसिला जारी। उर्दन पर ईरान के हमलों में 2 अमेरिकी फौजी हलाक। कुवैत में वाक़े 2 अमेरिकी फौजी अड्डों को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया। असलहा डिपो और पेट्राइट रैडार पर हमले का ईरानी फौज ने किया दावा। पाकिस्तान के वाना में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। बारूद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले तबाह, दहशतगर्द हलाक। अक़वाम मुत्तहिदा को पीओके में बदअमनी पर तशवीश, हलाकतों की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात और बुनियादी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। वेनेज़ुएला में ज़लज़लों की तबाहकारियां, हलाकतों की तादाद 5000 से तजावुज़। साहिली रियासत लागोयर शदीद मुतासिर। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का पीर से होगा आगाज। पार्लियामेंट के अहाते में आज कुल जमाती इजलास मुनक्किद, तमाम पार्टियों के नुमाइंदों की शिरकत। कुल जमाती इजलास से अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं का अलामती वॉकआउट। नीट पेपर लीक मसले को ऐवान में उठाएंगे अपोजिशन का बयान। नाज़रीन इसी के साथ खबर दुनिया भर से का सिलसिला फिलहाल यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हसानुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज।